मेरे साथ कारी आदिल और कारी मकसूद ने बदतमीज़ी करी है। मुझे टॉर्चर करते हैं, मुझे रूम में बुलाकर बुर्का उतारने के लिए कहते हैं। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में अगर आप कल की कहानी पर गौर करें तो हमने आपको कानपुर की एक कहानी सुनाई थी, जिसमें एक महिला अपने पति की हत्या करती है, उसके बाद में अपने प्रेमी के साथ में भागकर बागेश्वर धाम की सेवादार बन जाती है। आप चाहें तो उस स्टोरी को देख सकते हैं, इससे पहले का एपिसोड है। लेकिन आज की कहानी उससे भी ज्यादा कह सकते हैं कि आपका खून खौला कर रख देगी, क्योंकि जहां हमने एक तरफ बात की थी कि एक महिला जो है वो बागेश्वर धाम जाकर सेवादार बनती है, तो दूसरी तरफ आज कहानी एक मदरसा की है। कहानी उत्तर प्रदेश के मेरठ की है, जहां पर एक लड़की ने रो रो कर, अगर आप उस लड़की की आंखों को देखेंगे तो आपकी आंखों में भी मानो दर्द उतर आए। रो रो कर जो अपनी कहानी बताई, जो आरोप लगाए, वो तमाम सवालिया निशान न सिर्फ खड़े करते हैं शिक्षकों पर, बल्कि उसके साथ ही हमें मजबूर करते हैं सोचने पर कि जहां भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, क्या वो वहां पर सेफ हैं कि नहीं। दरअसल उत्तर प्रदेश के मेरठ में मदरसे में जाने वाली एक लड़की ने अचानक से मदरसा जाना छोड़ दिया। जब घर वालों ने उससे पूछताछ की तो बहुत डर सहम के उसने बताया कि आदिल और मकसूद नाम के दो टीचर्स उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, उसके शरीर से छेड़छाड़ करते हैं। और तो और सबसे बड़ा लड़की का यह आरोप था कि लड़की को कमरे में ले जाकर उससे उसका बुर्का तक उतारने की बात कहते हैं। पूरा मामला क्या है, चले पहले विस्तार से आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ के जानी थाना क्षेत्र के गांव में मदरसे में पढ़ने वाली लड़की ने मदरसे के ही दो टीचर्स पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। शनिवार को पीड़ित छात्रा थाने में शिकायत लेकर पहुंची, जिसके बाद उसके मदरसे के ही दो मौलवियों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। छात्रा का आरोप है कि दोनों टीचर्स ने उसको कमरे में ले जाकर उसका बुर्का उतरवाया और उसके बाद गलत तरीके से छेड़छाड़ की। वहीं पुलिस ने मामले में दोनों आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मेरठ में इसी क्षेत्र की रहने वाली लड़की मदरसे में पढ़ा करती थी। उसने आरोप लगाया कि दो टीचर्स ने उसके साथ छेड़छाड़ की। उसने बताया कि मदरसे के ही टीचर करी आदिल और करी मकसूद ने उसके साथ छेड़छाड़ की और लगातार उसे टॉर्चर करते रहे, कमरे में बुलाकर बुर्का उतारने के लिए कहते। लड़की ने आरोप लगाया कि अगर मैं मना करती तो धमकी देते और उसके बाद उसके साथ छेड़छाड़ करते, जिसके बाद उसने वहां जाना बंद कर दिया। और जब इस बारे में घर वालों ने पूछताछ की तो उसने सब कुछ बता दिया। जिसके बाद जब लड़की के घर वाले मदरसे गए तो वहां पर उनके साथ भी बदतमीजी हुई। और तो और परिजनों का यह भी आरोप है कि उनके साथ अभद्रता की गई और कहा गया कि हम तेरी फीस भी माफ कर देंगे। जरा सोच कर देखिए कि लड़की के घर वाले कितने गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि उनसे ये कहा गया कि हम आपकी फीस माफ करवा देंगे। कि क्या किसी लड़की की इज्जत फीस के बराबर है? पूरे मामले पर पीड़िता का दर्द सुनकर आपकी भी आंखें न छलक जाएं तो कहिएगा। सुनिए आप भी। मेरे साथ कारी आदिल और कारी मकसूद ने बदतमीज़ी करी है, मुझे टॉर्चर करते हैं, मुझे रूम में बुलाकर बुर्का उतारने के लिए कहते हैं। मैं मना करती तो मुझे डराते हैं, कहते हैं अगर तू बुर्का नहीं उतारेगी तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। मैं अपना बुर्का उतार देती तो अपने हाथ थे। फिर मैंने जब से स्कूल जाना बंद कर दिया, मेरे पेरेंट्स को मुझ पर शक हुआ। उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उन्हें सब बताया। तो वो हमारे स्कूल गए, उन्होंने कारी आदिल से बात करी तो कारी आदिल ने मेरे पापा को स्कूल से धक्के देकर निकाल दिया। जब आप इस घटना का विरोध करते थे तो वो लोग क्या कहते थे आपसे? वो कहते थे अगर तूने किसी को बताई तो तेरे साथ अच्छा भी नहीं होगा और हम तेरी फीस भी माफ़ कर देंगे। आप पुलिस से भी मिले, पुलिस ने क्या कहा? उन्होंने अब तक कार्रवाई नहीं की। बड़े अधिकारियों से भी आप आज मिले हैं, उन्होंने क्या कहा? नहीं, उन्होंने अब तक कार्रवाई की। मैंने अपनी यही एप्लीकेशन दी। कितनी परेशान हैं आप? क्या चल रहा है मन में? क्या चाहती हैं आप? मुझे इंसाफ चाहिए। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस क्या कुछ कह रही है वो भी सुनवा देते हैं आपको। थाना क्षेत्र जानी अंतर्गत एक नाबालिग पढ़ने वाली लड़की से छेड़छाड़ का एक मामला आया था कि कुछ दिनों पूर्व का प्रकरण था, जिसकी तहरीर प्राप्त होते ही थाना जानी में मुकदमा दर्ज किया गया और उसमें जो दो अभियुक्त थे उनको तत्काल गिरफ्तार करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। जो विधिक कार्यवाही है वो थाने के द्वारा की जा रही है। जरा सोच कर देखिए कि उस छोटी सी लड़की के मन में अब पढ़ाई के लिए क्या कोई जगह बचेगी? क्या वो कभी मदरसा जा पाएगी? और सबसे बड़ी बात कि गुरुओं को तो भगवान का दर्जा दिया गया है। ऐसे में आदिल और मकसूद की अगर बात करें तो उन पर जो आरोप है वो गंभीर हैं। और क्या उन्होंने अपनी सारी हदों को नहीं पार कर दिया? ये घटना अपने आप में कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि परिजनों के आरोप के मुताबिक अगर उन्हें फीस माफी की बात कही गई तो क्या किसी लड़की की इज्जत फीस माफी के बराबर है?
और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आए दिन मदरसे की ऐसी कोई ना कोई कहानी सामने आती रहेगी। न जाने कब तक लड़कियां इस तरह के जुल्मों सितम से गुजरती रहेंगी। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जाने हैं, साथ ही आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती, तो मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।